Hello my champions, welcome to the vocabulary series, vocabulary booster series of पार्ट 3। ठीक है, इस पार्ट 3 में हम बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स करेंगे जो न्यूज़पेपर से रिलेटेड न्यूज़पेपर बेस्ड वोकेबलरी है, जो न्यूज़पेपर में आती है और जो इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी है आपके एग्जामिनेशंस के लिए, वो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ये वोकेबलरी इम्पॉर्टेंट है सारे एग्जामिनेशंस के लिए। रेस्काइंड, ठीक है, रेस्काइंड मतलब क्या होता है? रेस्काइंड मतलब होता है कैंसिल कर देना, टू कैंसिल समथिंग। ठीक है, टू रिवोक समथिंग, कुछ भी कैंसिल कर देना, रिवोक कर देना। ठीक है, टू कैंसिल या टू रिवोक, उसको बोलते हैं हम रेस्काइंड। ठीक है, रिवोक मतलब भी कैंसिल करना होता है। इसका सिनोनिम पूछा गया है यहाँ पे, तो रेस्काइंड मतलब होता है कैंसिल कर देना या रिवोक कर देना। ठीक है, हम लोग जनरली जो है रेस्काइंड हम लोग लॉ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लॉ के लिए यूज़ होता भी है ये वर्ड कि रेस्काइंड द लॉ। ठीक है, कि इस लॉ को रिवोक कर दिया गया। ठीक है, या मतलब कि इसमें बेसिकली ये बात याद रखनी है कि रेस्काइंड, रिवोक, कैंसिल और एक और वर्ड आता है रिपील। ये जो चारों वर्ड्स हैं आपके, ये चारों वर्ड्स आपके सारे इम्पॉर्टेंट हैं, याद रखना। ठीक है, ये चारों वर्ड्स रेस्काइंड, रिवोक, कैंसिल और रिपील, ये चारों वर्ड्स सिनोनिम है और ये सिनोनिम आपको याद रखने हैं, एग्जामिनेशन के पर्पस से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे। लेट्स सी द एंटोनिम ऑफ इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का एंटोनिम पूछा गया है। ठीक है, इम्पार्शियल का एंटोनिम हो जाएगा बायस। ठीक है, बायस मतलब क्या होता है? बायस मतलब होता है कि आप किसी को अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहे हो। ठीक है, इम्पार्शियल मतलब इक्वल ट्रीटमेंट देना, इक्वली ट्रीट करना, ट्रीट इक्वली। ठीक है, इम्पार्शियल मतलब क्या हो गया कि आप किसी को इक्वल ट्रीट कर रहे हो, आप उसको ऐसे नहीं कि एक पर्सन को सपोर्ट कर रहे हो दूसरों को नहीं कर रहे हो, फेयर ट्रीटमेंट करना। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड इम्पार्शियल। इसका एंटोनिम हो जाता है बायसनेस। ठीक है, जितने भी एक्स्ट्रा वर्ड्स ये जो दिए हुए हैं ना, ये भी आप एक बार देख सकते हो, जैसे कि न्यूट्रल है, न्यूट्रल, फेयर, जस्ट, ये सब क्या है? ये सब इसके सिनोनिम्स है, मतलब ये सब इसके मीनिंग है। ठीक है, डिस्क्रिपेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, डिस्क्रिपेंसी का मतलब क्या होता है कि डिफरेंसेस, ये एक सिंपल वर्ड है, डिफरेंसेस। ठीक है, या लैक ऑफ सिमिलैरिटी, कोई भी चीज़ सिमिलर नहीं है, सब चीज़ें अलग हैं, डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो उस केस में हम लोग डिस्क्रिपेंसी वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लो, देयर वाज अ डिस्क्रिपेंसी इन द ऑडिट रिपोर्ट दैट रेज कंसर्न्स। ठीक है, तो डिस्क्रिपेंसी एक वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, और इसका सिंपल सा मतलब होता है डिफरेंसेस। ठीक है, और वैसे भी सिनोनिम पूछा गया, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिफरेंसेस। और इसके एंटोनिम्स भी देखो दिए हुए हैं, एग्रीमेंट, सिमिलैरिटी, मैच, ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम ऑफ रिग्रेस, रिग्रेस मतलब क्या होता है? RIGOROUS, रिग्रेस मतलब होता है रिजिड। रिग्रेस मतलब क्या होता है? रिजिड, या कह सकते हैं स्ट्रिक्ट। और इसका एंटोनिम पूछा गया है, एंटोनिम हो जाएगा ईजी। ठीक है, ईजी मतलब नॉट स्ट्रिक्ट। समझे बात को? ठीक है, ल्यूक्रेटिव बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जामिनेशन के लिए। ल्यूक्रेटिव मतलब होता है प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल। जैसे कि हम लोग ल्यूक्रेटिव वर्ड हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूक्रेटिव वर्ड हम लोग जनरली बहुत सी बातों में बोल सकते हैं, जैसे कि ल्यूक्रेटिव करियर, ल्यूक्रेटिव करियर। ठीक है, तो ल्यूक्रेटिव करियर क्या हो गया कि आपने सपोज चूज़ किया कि हमें गवर्नमेंट जॉब में जाना है, या हमें UPSC क्लियर करना है, या हमें SSC क्लियर करना है, या हमें प्राइम मिनिस्टर बनना है। मतलब कुछ भी आपने ऐसा करियर चूज़ किया जो बहुत ल्यूक्रेटिव है, बहुत प्रॉफिटेबल है, तो उसके लिए हम लोग प्रॉफिटेबल के केस में हम लोग क्या बोलेंगे? ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है।
और यहीं पे साथ साथ मेरे साथ ही आप लर्न करते चलो। हम ऐसे पढ़ाएंगे आपको कि आपको अपने आप लर्न होता जाएगा। कॉन्स्पिक्यस, कॉन्स्पिक्यस मतलब क्या होता है? कॉन्स्पिक्यस का एंटोनिम पूछा गया है, ठीक है। कॉन्स्पिक्यस मतलब होता है कि जिस ईजिली विजिबल, जिस जो हम लोग ईजिली देख सकें, जो सामने दृश्य दिख रहा है, मतलब सामने ईजिली दिख रहा है, वो सब ईजिली विजिबल है, नोटिस कर सकते हैं, नोटिसेबल, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? हिडन, ठीक है, हिडन। सैंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सैंक्शन मतलब क्या होता है? सहमति देना किसी को। सैंक्शन मतलब अप्रूवल। मैंडेटरी, मैंडेटरी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैंडेटरी मतलब कि जो कंपलसरी है, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शनल, जो कंपलसरी नहीं है। डिसमेंटल, डिसमेंटल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिसमेंटल का सिनोनिम पूछा गया है, दैट सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसअसेंबल, डिसअसेंबल, ठीक है। जैसे कि बेसिकली क्या होता है कि टू टेक अपार्ट, मतलब कि सपोज एग्जांपल ले लो, द ओल्ड स्टेडियम, जो ओल्ड स्टेडियम था, ओल्ड स्टेडियम की बात हो रही है। द ओल्ड स्टेडियम विल बी डिसमेंटल्ड टू मेक वे फॉर न्यू कॉम्प्लेक्स। इसको डिसमेंटल कर दिया जाएगा, इसको डिसअसेंबल कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसको डिसअसेंबल या डिसमेंटल करके हम लोग क्या करेंगे? न्यू कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है। तो दो वर्ड्स आपको लर्न हो गए, एक तो डिसमेंटल और एक हो गया डिसअसेंबल, ठीक है। वेग, वेग मतलब क्या होता है? वेग मतलब होता है अनक्लियर, जो क्लियर ना हो। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा क्लियर। वेग मतलब अनक्लियर, जो क्लियर ही ना हो, जो समझ ही में ना आए, ठीक है। सपोज एक्सप्लेनेशन की बात करें, हिज एक्सप्लेनेशन वॉज सो वेग दैट नो वन कैन अंडरस्टूड द मेन पॉइंट, ठीक है। अनक्लियर, जो समझ ही में ना आए, मतलब नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। रेस्ट्रेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड है। ये न्यूज़पेपर में ज़्यादातर ये वर्ड यूज़ होता है रादर देन लिमिटेशन। लिमिटेशन वर्ड नहीं यूज़ होता है, लिमिटेशन वर्ड नहीं यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है? रेस्ट्रेंट। और रेस्ट्रेंट का मतलब ही लिमिटेशन होता है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? लिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब रेस्ट्रिक्शंस, रुकावटें, बाधाएं, ठीक है। द न्यू लॉ इम्पोजेज रेस्ट्रेंट या लिमिटेशंस ऑन अननेसेसरी स्पेंडिंग बाय ऑफिशियल्स। जो ऑफिशियल्स अननेसेसरी स्पेंडिंग करते हैं, ये जो भी मैं सेंटेंसेस बता रही हूँ, न्यूज़पेपर के सेंटेंसेस है, ठीक है। तो जो भी ऑफिशियल्स स्पेंडिंग करते हैं, उनको क्या कर दिया गया? रोक दिया गया है। अगर अननेसेसरी स्पेंडिंग होगी तो उस पर क्या लगाया जाएगा? रेस्ट्रेंट लगाया जाएगा, लिमिटेशन लगाया जाएगा। रुकावटें, रुकावट लगाई जाएगी, रोका जाएगा। रेस्ट्रेंट मतलब रोकना, रुकावट लगाना, लिमिटेशन। एरोगेंट, एरोगेंट मतलब पढ़ने से ही पता चल रहा है एरोगेंट मतलब क्या हो सकता है, बताओ। इसका जो एंटोनिम है दैट इज़ मॉडेस्ट। एरोगेंट मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर एटीट्यूड हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा किसी के अंदर एटीट्यूड होता है, उसको हम लोग एरोगेंट बोलते हैं। और उसका एंटोनिम, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? हम्बल या मॉडेस्ट, ठीक है। इराडिकेट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड है। इराडिकेट मतलब होता है एबॉलिश, एबॉलिश मतलब कि इराडिकेट टू एबॉलिश या टू एलिमिनेट, एलिमिनेट, एलिमिनेट मतलब किसी भी चीज़ को ख़त्म करना। सपोज गवर्नमेंट की अगर स्कीम की बात करें या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई सेंटेंस ले लें, जो बेसिकली न्यूज़पेपर में आया हुआ है। द गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ कैंपेन टू इराडिकेट पॉवर्टी, ठीक है। एक ऐसा कैंपेन लाई गवर्नमेंट, एक ऐसी स्कीम लाई जो पॉवर्टी को क्या करेगी? ख़त्म करेगी, इराडिकेट करेगी, एबॉलिश करेगी, एलिमिनेट करेगी, ठीक है। एक्सेंट, एक्सेंट का मतलब क्या होता है? एक्सेंट का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसेंट। डिसेंट मतलब डिक्रीज, एक्सेंट मतलब टू गो अपवर्ड। सपोज इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन के लिए लिखा जाता है इन्फ्लेशन इज एट एक्सेंट, इस तरीके से,
ठीक है। एवर्ट, एवर्ट का सिनोनिम पूछा गया है, एवर्ट का मीनिंग पूछा गया है, सेम मीनिंग पूछा गया है। एवर्ट मतलब क्या होता है? टू अवॉइड और प्रिवेंट समथिंग, टू अवॉइड और प्रिवेंट समथिंग, ठीक है। एवर्ट मतलब समझ में आ गया ना, टू अवॉइड। द पायलट, इसका एग्जाम्पल ले लो, द पायलट मैनेज टू अवॉइड या टू एवर्ट। देखो अवॉइड और एवर्ट सेम इस तरीके से लर्न कर सकते हो। अवॉइड, अवॉइड जैसे ही आप लिखो आपके दिमाग में आना चाहिए एवर्ट, इस तरीके से वोकैबुलरी लर्न करनी है, ठीक है। तो एवर्ट, द पायलट मैनेज टू एवर्ट डिजास्टर बाय मेकिंग एन इमरजेंसी लैंडिंग, ठीक है। अब जैसे ये एवर्ट जो वर्ड है, एवर्ट जो वर्ड आया था वो अभी न्यूज़ में कैसे आया था? जो अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हुआ था, ठीक है, तो उस वे में भी आप याद कर सकते हैं एवर्ट वर्ड को, ठीक है, कि एवॉइड करना, कि अगर कोई पायलट को लग रहा है कि हाँ अगर डिज़ास्टर है, कोई मिसफॉर्चून है, तो उसको एवॉइड कर सकते हैं, तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें वर्ड्स को लर्न करना है। और ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी में आपको बता रही हूँ, ठीक है। स्कार्स, स्कार्स मतलब होता है, स्कार्स मतलब होता है कमी, किसी भी चीज़ की कमी। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अबंडेंट, मतलब बहुत ज़्यादा। अबंडेंट मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में। प्लेंटीफुल, अबंडेंट मतलब होता है प्लेंटीफुल, बहुत ज़्यादा मात्रा में। स्कार्प, स्कार्प मतलब होता है, स्कार्प मतलब होता है रिमूव कर देना, ठीक है। स्कार्प मतलब क्या होता है? रिमूव कर देना, या टू एलिमिनेट समथिंग, टू एलिमिनेट और टू। सपोज स्कार्प वर्ड हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? स्कार्प, स्कार्प वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं मशीनरी के लिए, कि मशीनरी हम लोग 10 साल से यूज़ कर रहे हैं, अब इट नीड्स टू बी स्कार्प, ठीक है। 10 साल पुरानी मशीनरी, अब इसका कोई यूज़ नहीं है, इस इक्विपमेंट का कोई यूज़ नहीं है, इस फर्नीचर का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, तो उसको स्कार्प कर देना चाहिए, उसको एलिमिनेट कर देना चाहिए, उसको रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रिमूव। प्रोलॉन्ग, प्रोलॉन्ग तो वर्ड पढ़ने से ही समझ में आ रहा है। प्रोलॉन्ग मतलब कि क्या होता है? कि समथिंग विच इज़ लॉन्गर, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? शॉर्टन, ठीक है। प्रोलॉन्ग मतलब ज़्यादा समय के लिए, और शॉर्टन मतलब कम समय के लिए, फॉर सम टाइम। एंडोर्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंडोर्स मतलब होता है किसी भी को भी सपोर्ट करना, किसी पॉलिसी को सपोर्ट करना, किसी कैंपेन को सपोर्ट करना, उसको बोलते हैं एंडोर्स। एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेट का एंटोनिम पूछा गया है, पहले एक्यूमुलेट का मतलब समझ लेते हैं। एक्यूमुलेट का मतलब होता है कि सपोज़ अगर आप सपोज़ कोई इन्फॉर्मेशन है, आप उसको ब्रिंग टुगेदर कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, उसको साथ में ला रहे हो। सपोज़ आपको बोला जाए, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो या किसी भी लेवल के स्टूडेंट हो, जो आपने अगर कॉमर्स पढ़ी है, तो अगर मतलब किसी भी एक नॉर्मल मैथ्स भी पढ़ी है अगर आपने, तो आप समझ जाओगे मेरा एग्जांपल कि लाइक अगर जैसे कि होता है ना कि हमने बोला कि कंपनीज़ में क्या होता है कि बेसिकली इंफॉर्मेशन की बात होती है, कंपनीज़ में इंफॉर्मेशन की बात होती है, डेटा की बात होती है। तो डेटा को एक्यूमुलेट करो, इन्फॉर्मेशंस को एक्यूमुलेट करो, तो इसको ब्रिंग टुगेदर बोलते हैं। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्पर्स करना, मतलब कि अलग अलग करना, ठीक है। प्रिवेल, प्रिवेल मतलब होता है जीतना, टू विन, टू सक्सीड, ठीक है। यहाँ पे जितने भी थे मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब इसका मतलब होता है प्रिवेल मतलब टू सक्सीड, जीतना, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको। जस्टिस विल ऑलवेज प्रिवेल इन द एंड, मतलब कोई भी कितना भी क्राइम कर ले, कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन जस्टिस को हमेशा जीत मिलती है, जस्टिस हमेशा जीतता है, ठीक है। एमिनेंट, एमिनेंट का एंटोनिम पूछा गया। एमिनेंट मतलब क्या होता है? फेमस, ठीक है। और इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑब्सक्योर, जो फेमस ही नहीं, जिसका कुछ अता पता ही नहीं है।
डेट्यूरेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। डेट्यूरेट मतलब होता है कि और किसी को भी वर्सन करना, किसी भी काम को, किसी भी सिचुएशन को, उसको और एक तरीके से डिक्लाइन करना, वर्सन करना, ठीक है। एक्साकर्बेट एक वर्ड होता है, एक्साकर्बेट, इसका मतलब ये होता है वर्सन करना, ठीक है। लेजिटिमेट मतलब लीगल, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनलॉफुल। कंसेंट मतलब सहमति, ठीक है, सहमति, एग्रीमेंट। पेरिलस, पेरिलस का एंटोनिम पूछा गया है। पेरिलस मतलब क्या होता है? पेरिलस मतलब होता है फुल ऑफ रिस्क, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? सेफ। इंसिनुएट, इंसिनुएट देखो कितना अच्छा वर्ड है। इंसिनुएट मतलब होता है किसी को सजेशन देना, टू सजेस्ट समवन, किसी को हिंट देना। ट्रांसपेरेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम पूछा गया है। ट्रांसपेरेंट मतलब सब कुछ क्लियरली दिख रहा है, और उसका एंटोनिम हो जाएगा हिडन। कमेंस मतलब स्टार्ट करना कोई भी चीज़, ठीक है। टू बिगिन समथिंग, जैसे कि कमेंस वर्ड हम लोग जनरली यूज़ करते हैं जब कोई पॉलिसी का कमेंसमेंट होता है, कोई नई पॉलिसी स्टार्ट हो रही है, कोई नया रूल स्टार्ट हो रहा है, कोई नया लॉ स्टार्ट हो रहा है, उस केस में हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? कमेंस। स्कार्सिटी मतलब कमी, ठीक है, और इसका एंटोनिम हो जाएगा अबंडेंस। रिलक्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिलक्टेंट। रिलक्टेंट मतलब होता है कि यू आर सपोज, इसका एक एग्जांपल लो, शी वॉज रिलक्टेंट टू स्पीक इन पब्लिक फॉर फर्स्ट टाइम, मतलब कि आप क्या कर रहे हो? हेजिटेट कर रहे हो, हेजिटेट, ठीक है। ये देखो हेजिटेंट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिलक्टेंट मतलब क्या होता है? हेजिटेट करना, हिचकिचाना, शर्माना, ठीक है। हॉस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हॉस्टाइल मतलब क्या होता है? आप एंग्री हो किसी से, आप एग्रेसिव बिहेवियर कर रहे हो, आप रूड बिहेवियर कर रहे हो, इसका एंटोनिम हो जाता है फ्रेंडली। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रोहिबिट मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो? सपोज इसका सिनोनिम पूछा जा रहा है, ठीक है, फॉरबिड, ठीक है। टू डिसअलाउ, किसी को भी रोकना, किसी भी पॉलिसी को रोकना, किसी भी काम को, जैसे स्कीम्स हैं, स्कीम्स के लिए हम लोग प्रोहिबिट वर्ड यूज़ करते हैं कि ये स्कीम को प्रोहिबिट कर दिया गया है। सपोज उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो उसको अभी हाल फिलहाल के लिए डिसकंटिन्यू करना है, डिसअलाउ करना है, ठीक है। द लॉ प्रोहिबिट्स स्मोकिंग, अब जैसे ये तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ले लो, द लॉ प्रोहिबिट मतलब रोकना। लॉ क्या करता है? प्रोहिबिट करता है, रोकता है। प्रोहिबिट्स स्मोकिंग इन पब्लिक एरियाज, फॉरबिड करना, प्रोहिबिट, ठीक है। कंपलसरी का एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंपलसरी तो बहुत ईजी, मतलब ऑप्शनल, ठीक है। इन्फ्लेशन का सिनोनिम राइज इन प्राइसेस। सब्सिडी का एंटोनिम, सब्सिडी का मतलब होता है कि आप छूट दे रहे हो, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? टैक्स। कर्ब मतलब क्या होता है? कर्ब, कर्ब मतलब होता है कंट्रोल करना, टू कंट्रोल समथिंग, ठीक है, ठीक है। यहाँ रेस्ट्रेन करना, रेस्ट्रेन, या रेस्ट्रिक्ट करना, लिमिट लगाना। जैसे कर्ब हम लोग वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, पॉपुलेशन को कर्ब करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए, पॉपुलेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए, या पॉल्यूशन को कर्ब करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए, ठीक है। टैंजिबल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। टैंजिबल मतलब होता है कि सपोज जो किसी भी चीज़ को हम टच कर सकें या फील कर सकें, जो रियल हो, जो फिज़िकली हम लोग टच कर सकें, ठीक है। फिज़िकली एग्जिस्टेबल, जो दिख रहा है, एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्टेबल, एग्जिस्टिंग, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हो जाता है? इसका एंटोनिम हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट, जो दिखता नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम लोग ने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़े थे ना, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? जैसे कि इमोशंस, फीलिंग्स, हैप्पीनेस, जिसको हम फील कर सकते हैं लेकिन वो दिखता नहीं है, उसको हम टच नहीं कर सकते। ट्राइवियल, TRI, ट्राइवियल, ट्राइवियल का सिनोनिम पूछा गया, मतलब इसका मीनिंग पूछा गया, इसका डिफरेंट वर्ड पूछा गया, मतलब माइनर, ठीक है, स्मॉल,
अनइम्पॉर्टेंट। ठीक है, जैसे कि डोंट वेस्ट योर टाइम योर एनर्जी ऑन ट्राइवियल मैटर्स। ठीक है, इनहेंस मतलब बढ़ाना, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिड्यूस। सो आज यहाँ तक की वोकैबुलरी हमने कंप्लीट कर ली है 140 वर्ड्स तक की। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।